माइक ऑन है। नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सब कैसे हैं? बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि थोड़े दिन बाद ब्रेक लग जाता है कि मुझसे अब पढ़ाई नहीं होती, या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं जज बन पाऊँगा या मैं बन पाऊँगी, या मुझे कुछ और बैकअप रखना चाहिए, मुझे स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, चलो यार कोचिंग की खोल देती हूँ, नहीं यार हाई कोर्ट की वकालत करूँगी, सुप्रीम कोर्ट की वकालत करनी है मुझे, अरे मुझे कुछ तो करना है, घर पे नहीं बैठना है। तो जब कुछ करना है, घर नहीं बैठना है, तो वाई जज से बैकआउट कर रहे हो? हमें जज ही बनना है और तब तक लगे रहना है जब तक कि हमें जो सरकारी फॉर्म कहते हैं कब आप ओवरेज हो गए आप नहीं कर सकते, तो वकालत के रास्ते हमेशा खुले हैं, कॉलेज के लेक्चर के रास्ता हमेशा खुले हैं, कोचिंग का वेलकम आपके पास हमेशा ही है। एक बार उस सपने को एकदम दृढ़ निश्चय से पकड़ के तो देखो, 100% मिलेगा। पर हम थोड़े दिन में चेंज, आज डिटर्मिनेशन करते, पढ़ना डिटरमाइन करते, 6 घंटा पढ़ते और अगले 6 दिन गायब, फिर किसी को देखते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, किसी का इंटरव्यू देखते, फिर से आ जाते हैं। ऐसा नहीं, खुद को मजबूत कर लो, सिलेक्शन होगा। कोशिश करो, कॉमन सब्जेक्ट है, हर स्टेट का दे दो, टारगेट एक रखो, देते रहो, जहाँ प्री निकल गया किसी स्टेट का तो मेन की तैयारी कर लेंगे, नहीं तो अपना स्टेट तो रखना ही रखना है। अपना मतलब आपको एक स्टेट तो चुनना है कि मुझे राजस्थान, गुजरात, जो भी, मुझे एक स्टेट का तो 100% देना है। जब तक वो नहीं आता उस दौरान जो भी आता मैं दूंगा, अगर उसका प्री हो गया तो फिर 100% उसके मेहनत में लग जाऊंगा। ठीक है, इस दृढ़ निश्चय को आपको लेके आगे बढ़ना है। चलिए, आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आई हूँ, उस चैप्टर का नाम है अपील। और जब अपील नहीं होती किसी मैटर में तो फिर हमें रिवीजन को भी देखना होता है और रिव्यू को भी देखना है, और जब इन तीनों को देखना है तो फिर हम रेफरेंस को भी देखेंगे। ऐसे करके हम इन सब पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी हम अपील, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस की बात करते हैं तो दिमाग की बत्ती जलती है और हमारे पास दो आते हैं, सिविल और क्रिमिनल। और जब सिविल क्रिमिनल आता है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको इन सबको देखना है तो आपको सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन को साथ लेके चलना है। यानी ये पूरा का पूरा वीडियो आपके काम आएगा, प्री एग्जाम प्लस मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, पूरा ऐसे कवर होगा, तीनों हो जाएंगे। जब मैं सीपीसी की बात करूंगी तो हम क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 196 से लेकर 115, ऑर्डर नंबर 41 से 47 ये पढ़ेंगे। जब मैं क्रिमिनल की बात करूंगी तो चैप्टर नंबर 29 और 30 हम पढ़ेंगे। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगी तो मैं आर्टिकल 132 से 137 तक पढ़ूंगी। जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ इंटरव्यू की, तो ये खोल के बैठे पहले ही दिन कि मेरा मेन क्लियर हो गया है ना, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं इस पर रिसर्च करती हूँ, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखूंगी, और जिस हाई कोर्ट में मेरा इंटरव्यू होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में या फिर आपके क्या बोलते हैं एमपी में या राजस्थान में या गुजरात में या महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट में, उस हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन दी क्या, मुझे ये रिसर्च करना है। इस रिसर्च को करने में आपको लग जाएंगे एक दिन आराम से। सबसे पहले ये करके रख लो, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, यस मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम इसको करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपील की। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है अपील के अंदर, ये सारे सब्जेक्ट हमें अपील में चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीआरपीसी चैप्टर नंबर 29। जब सीआरपीसी चैप्टर 29 की बात करते हैं बेटा, तो वहाँ सेक्शन है 272। उसने क्लियर कर दिया कि भैया सभी मैटर्स में अपील नहीं होती है, बट इन 3 केस अपील की जा सकती है। कौन करेगा? हम करेंगे। हम कौन? विक्टिम। जब अक्यूज्ड को आपने एक्विटल कर दिया, या आपने एडिक्वेट रिलीफ नहीं दी, या फिर जितना पनिशमेंट देना था उससे कम दिया, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? मुझे तो अपील में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। 372 लिख दो उसको ना, 372 मुझे अपील में जाना पड़ेगा। फिर 373, 374 के पास चलते हैं। 373 कहता है कि इन सीआरपीसी जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी तरह का डिसीजन देता है, आपको पसंद नहीं आता है, उसकी अपील ऑलवेज सेशन कोर्ट। इट्स मीन
इट्स मीन इन अ क्रिमिनल मैटर पहला अपीलेट कोर्ट सेशन कोर्ट होता है। ठीक है, तो चलिए बात मैंने पहले अपीलेट कोर्ट की तो अपील कोर्ट कौन होता है इन ए क्रिमिनल मैटर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, ये 3 अपीलेट कोर्ट होते हैं। कैसे? 379, 374, 378 और 374, 378, 377। हमारे पास सेक्शंस वाइज देखें तो यही हमारा अपीलेट कोर्ट है। ऐसे तो हायरार्की देखते हैं हम, सीपीसी की भी देखते हैं, सीआरपीसी की, पर अपीलेट कोर्ट की हायरार्की यही है। इट्स मीन क्रिमिनल में सेक्शन नंबर 107, क्रिमिनल में सेक्शन नंबर 107 सीआरपीसी, 108 सीआरपीसी, 109 सीआरपीसी, 110 सीआरपीसी, इन सारे सीआरपीसी में डिसीजन तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देता है, बट उसकी अपील ऑलवेज सेशन कोर्ट में होती है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में कभी भी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर जो वर्ड आता है वो क्रिमिनल मैटर में अपीलेट कोर्ट नहीं होता है। हो सकता है कि ये डीएम रेवेन्यू एक्ट में, टेनेंसी एक्ट में, रेंट कंट्रोल एक्ट में, जितने भी लोकल लॉज हो सकते हैं उनमें अपीलेट कोर्ट हो सकता है, लेकिन सीआरपीसी के किसी भी मैटर में अपीलेट कोर्ट नहीं होता है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारी हायरार्की है इसके अंदर। तो ये बात करते हैं 372 अपील कब होगी कब नहीं। 373 एग्जीक्यूटिव मैटर की बात करता है। 374 अक्यूज्ड को सजा हो गई, अक्यूज्ड को पनिशमेंट हो गई, नाउ अक्यूज जाएगा अपील करने। अपील कब कैसे की जाएगी आइए देखते हैं। अपील कब कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है वो समझने लायक है, यहाँ पे एक चीज है जो आपके समझने लायक है, और वो ये है सेशन कोर्ट से रिलेटेड। किसकी बात करती हूँ मैं? सेशन कोर्ट से रिलेटेड बात करती हूँ मैं। हाँ जी, तो जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 374, अपील कौन करेगा बेटा? अक्यूज्ड करेगा। अक्यूज्ड कब अपील करता है? जब उसको आप कन्विक्शन करते हैं। अगर उसका कन्विक्शन हाई कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यदि सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट ने किया तो वो हाई कोर्ट जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक चीज बताती हूँ, ये है हमारा असिस्टेंट सेशन कोर्ट। इसके लिए सेक्शन नंबर 28 सबसेक्शन 3 देखना, सीआरपीसी। अभी हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें मैं आपको सीआरपीसी की बता रही हूँ, ठीक है? तो सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 देखना, उसमें लिखा है सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर्स नहीं दे सकता। इसका मतलब वो 10 ईयर्स से कम दे सकता है। अब इसमें भी 2 क्राइटेरिया है, यदि सेशन कोर्ट 7 ईयर्स का पनिशमेंट देता है और यदि ये 7 to 10 यानी 7 से अधिक देता है तो क्या होगा? तो ध्यान से ध्यान रखना कि जब सेशन असिस्टेंट सेशन कोर्ट 7 ईयर्स तक पनिशमेंट देता है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में होगी। क्या कहा? यदि असिस्टेंट सेशन कोर्ट 7 साल या उससे कम की सजा देता है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट होगी, और यदि असिस्टेंट सेशन कोर्ट आपको 7 साल से ऊपर 10 साल तक की सजा देता है तो हाई कोर्ट होगी। ये हमेशा ध्यान रखना। तो हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में, सेशन और एडिशनल की हाई कोर्ट में। असिस्टेंट के 2 क्राइटेरिया, इसके अदर देन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, CJM, ACJM, CMM, ACMM, MM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 325, 360, इन सब में जो भी डिसीजन आता है मजिस्ट्रेट के थ्रू उसकी अपील ऑलवेज सेशन कोर्ट। इतना तो पता होना ही चाहिए। और ये सब की सब बात 374 में लिखी हुई है, जाकर देखिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 375 की और 376 की। दोनों ही इंटरव्यू के क्वेश्चन है। प्लीड गिल्टी करते हैं, हाई कोर्ट के सामने करोगे नो अपील, अदर कोर्ट के सामने करोगे तो आपके दंड की मात्रा पे अपील कर सकते हैं। बात उसकी नहीं, बात है 376। क्वेश्चन आता है आपके सामने कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने चोरी के मैटर में आपके ऊपर 100 रुपीज का फाइन लगाया। कितना लगाया? 100 रुपीज का। इन विच मैटर? 379 IPC। आपने वो 100 रुपीज नहीं दिया तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 31 CRPC एंड IPC सेक्शन नंबर 65, इनको ध्यान में रखते हुए 379 का 1/4 पनिशमेंट दे दिया। 379 में 3 इयर्स का पनिशमेंट है,
उसका 1/4 9 मंथ है, यानी आपको 100 रुपीज़ की बजाय आपको 9 महीने की सजा मिल गई। तो क्या अब इस 9 मंथ की आप अपील कर सकते हैं? नो। कहाँ लिखा है ये बात? 376 के प्रोवाइडेड देखिएगा, और प्रोवाइडेड कहता है कि जब कभी कोई पनिशमेंट किसी के बदले में मिलती है तो वो इन एडिशन होती है, अलग से उनकी काउंटिंग नहीं होती है। इसलिए 100 रुपीज़ के डिफ़ॉल्ट पे जो 9 मंथ का आपको पनिशमेंट मिलता है, अगर 100 रुपीज़ जो अपीलेबल नहीं है तो 9 मंथ भी नहीं है। क्लियर? वही एक और कहानी है, और सेक्शन नंबर 381 कहता है, या 380, दोनों में से 380 या 381, एक बार चेक कीजिएगा। वो कहता है कि राम को 20 रुपये का फाइन मिला, श्याम को 50 रुपीज़ का फाइन मिला, राधा को 100 रुपीज़ का फाइन मिला, सीता को 200 का फाइन मिला। अब इनमें से अपील करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? सीता को 200। बट इन चारों ने ऑफेंस साथ में मिलकर किया। इस केस में क्या होगा? इज ए स्पेशल राइट कि यदि 4 में से एक के पास भी ऐसा कोई पनिशमेंट है जिसकी अपील हो सकती है, तो उसके बिहाफ पर बाकी लोग भी अपील कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपील का स्पेशल राइट। तो एक तरफ से 376 से मना किया, इसी का अपोजिट है स्पेशल राइट फॉर अपील। ठीक है? तो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि बेटा यहाँ तो 100 रुपीज़ में हो ही नहीं रहा है, फिर वहाँ कैसे होगा? तो दैट यू आस्क के सर, वहाँ पर जो है क्या कहता है, स्पेशल आपको दिया गया राइट है ना, आपको बताना है वहाँ पे। आगे चले, चलिए। देन आता है आपके पास 377, 378, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम के लिए। प्री के लिए इसलिए है कि आपसे पूछेंगे कि प्री में सॉरी इंटरव्यू में, मेन का था ये, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि बेटा एक महिला थी, उसका रेप हुआ और रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया, गई वो तो दुनिया से। अब अपील करनी थी, अपील कौन करेगा? उसके फादर, उसके हस्बैंड, या स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट? अपील कौन करेगा? तो आप कहना है कि जब भी हम बात करते हैं क्रिमिनल मैटर, गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट, सरकार करती है। अब सरकार यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तब कहेंगे सर अगर मुद्दा जो है यूनियन टेरिटरी का था तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी। यदि दिल्ली पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगी, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि फादर या हस्बैंड नहीं, क्योंकि जब भी क्रिमिनल मैटर होता है तो सरकार के अगेंस्ट होता है और वहाँ पे प्रोसिक्यूशन में विक्टिम की तरफ से गवर्नमेंट आती है। बट इन केस ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट खुद जाता है, उस केस में फिर कंप्लेनेंट करता है, फिर चलते हैं। तो ये एडवोकेट रिलीफ नहीं, सजा कम थी इसके लिए, और यहाँ पे उसको दोष मुक्त कर दिया, यानी 374 में दोष सिद्धि तो 378 में दोष मुक्ति। यहाँ पे अक्यूज्ड करता है और यहाँ पे कौन करता है? विक्टिम। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी 378 में अपील की जाती है तो अपीलेट कोर्ट सबसे पहले क्या डायरेक्शन देता है? क्वेश्चन है इंटरव्यू का। अपीलेट कोर्ट सबसे पहले क्या डायरेक्शन देता है? तो आप कहना अक्यूज्ड को अरेस्ट करने का। क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे ही अपील 378 में होती ना, तो सबसे पहले अक्यूज्ड को अरेस्ट करने का डायरेक्शन देते हैं। फिर एक प्रोसीजर चलता है कि या तो उसको कस्टडी में डाल दो या बेल पे छोड़ दो, अगर बेल पे दी जा सकती है तो, ठीक है। और देन आता है, आपसे कोई पूछे कि CRPC में सेकेंड अपील कहाँ दी गई है, तो आप कहना 379 में। कहाँ दी गई है? 379 में। यहाँ पे हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट होती है। कब होती है? जब हाई कोर्ट ने एक मैटर खुद के पास मंगा लिया, या सेशन कोर्ट ने जिस मैटर में एक्विटल कर दिया, हाई कोर्ट ने उसको बदलते हुए डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर क्या कर दिया, 10 ईयर से एक्सीडिंग सजा दे दी, तब क्या कर सकते हो? यहाँ पे जा सकते हो। इसके साथ ही साथ 380, 381, 382, 383, 384, 385 जनरल रीडिंग के साथ ही ध्यान रखना है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की अपील कहाँ की जाती है? सारे लोग गलत आंसर दे देते। बोला CJM के पास, बोला असिस्टेंट सेशन जज के पास। सवाल पूछा कहाँ की जाती है? सेशन कोर्ट। अभी भी बताया पहला अपीलेट कोर्ट हमारा सेशन कोर्ट है। हाँ, सेशन कोर्ट अपना कार्यभार कम करने के लिए
या हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर से, सेशन कोर्ट स्पेशल या जनरल ऑर्डर से और हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर से क्या कर सकती है, वो कहेंगे भाई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की जो अपील है या तो सीजीएम को दे दो या असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन को दे दो ताकि वो सुन ले। बाकी जनरली कोर्ट में आप जाएंगे ना तो आप देखना मोस्ट ऑफ अपील सेशन कोर्ट सुनते हैं, ये एडीजे सुनते हैं। अब आप कहेंगे मैडम एडीजे वर्ड तो सिविल में होता है, अरे कोर्ट के लैंग्वेज में उसको एडिशनल सेशन कोर्ट नहीं बोलते हैं, उसको एडीजे बोलते हैं। प्रैक्टिकली वो एडीजे और एडिशनल सेशन कोर्ट एक ही होता है। वही सिविल मैटर सुनता हुआ क्रिमिनल कोर्ट में, मैं अभी वकालत शुरू की थी, मैंने 2.5-3 महीने कोर्ट गई थी, तो एडीजे बोलते हैं। तो मुझसे एक सवाल पूछा था जज साहब ने कि क्या मैडम आप बताइए, मैं क्या आप तैयारी वैयारी कराते हैं, करते भी हैं, बहुत सा जज भी बनाए, तो आप एक आंसर दीजिए कि क्या ड्यूरिंग अपील एडीजे किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर सकता है? ड्यूरिंग अपील कोई एडीजे किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर सकता है? क्योंकि अपने दिमाग में हमेशा रहता है ट्रायल के दौरान डिस्चार्ज होता है, जबकि सेक्शन नंबर 386 पढ़िएगा वहाँ अपील के दौरान भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब उन्होंने वर्ड मुझसे क्या पूछा एडीजे, तो वहाँ एडीजे का मतलब उनका एडिशनल सेशन कोर्ट ही था, क्योंकि लैंग्वेज में यही बोला जाता है। तो याद रखना 386 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू कि अपीलेट कोर्ट होते हुए वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में होता है। ठीक है, फिर आया आपके पास 386, आपको ध्यान रखना है। फिर 387, 388, 389, वापस रखना 389। सस्पेंशन की बात करते हैं कि जब आप अपील कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे तो उस दौरान आपको बेल भी मिलती है। पता आपको कन्विक्शन होने के बाद भी बेल मिलती है आपको। बात ध्यान रखना, 2 सेक्शन है हमारे पास, 389 सीआरपीसी और 437A सीआरपीसी। ये दोनों पता क्या समझाती है हमें? ये दोनों समझाती हैं कि कन्विक्शन के बाद भी यदि मैटर थिंग्स फिट, कोर्ट थिंग्स फिट, दोनों मैटर भी सुटेबल है, कोर्ट भी, तो कन्विक्शन के बाद भी आपको अपील करने के पर्पज के लिए बेल पे छोड़ा जा सकता है। तो आपको ये मत कहना कि अपील के एक बार कन्विक्शन हो गया तो बेल नहीं मिलती, मिलती है। बट हाँ, जब बेल मिल जाती है तो जब तक आप बेल पे रहेंगे आपकी सजा रुकी भी रहेगी, वो काउंटिंग नहीं होगी जब तक बाहर रहेंगे। फिर अंदर आओगे फिर काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपके मोटे मोटे प्रोविजन है। लास्ट जो प्री का क्वेश्चन है 394 सीआरपीसी, और वो कहता है अबेटमेंट। जिसने अपील की मतलब ऑफेंडर है, उसके अगेंस्ट अपील हुई, मर गया जयराम जी की, या जिसने अपील की वो मर गया तो उसका नियर रिलेटिव आ जाएगा। याद रखना, अपील के चैप्टर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, नियर रिलेटिव वर्ड यूज किया गया। यही प्री का क्वेश्चन है, नियर रिलेटिव वर्ड यूज किया गया, यही प्री का क्वेश्चन है। क्लियर? जितना मैंने अभी पढ़ाया ये सारे के सारे इंटरव्यू में पूछते हैं आपको। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? इस चैप्टर को पढ़ना। अब अगला सवाल मेरा आता है कि क्रिमिनल की अपील और सिविल की अपील में अंतर क्या है? क्यों इतना दिमाग लगाना भाई, वो सिविल के मैटर की अपील है तो सिविल में कोर्ट सुनेगा, ये क्रिमिनल की तो क्रिमिनल कोर्ट सुनेगा। सारा अंतर ही अंतर है। वहाँ पे डीजे कोर्ट सुनता है, यहाँ सेक्शन कोर्ट सुनता है, वहाँ भी हाई कोर्ट है, यहाँ पर भी हाई कोर्ट है, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट है। तो हर चीज़ के अंतर इतना सा सर, ये सिविल मैटर की सुनता है, ये क्रिमिनल की, खत्म। हम ऐसी चीज़ों के अंदर घुसे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हम हमारे सीपीसी की तरफ। हाँ जी, अब हम चलते हैं फिर से अपील देखते हैं। सीपीसी 1908, सीपीसी में अपील देखते हैं तो 2 चीज़ों की है। किस किस की? डिक्री की, ऑर्डर की। अभी आप बोलने वाले थे फर्स्ट अपील सेकंड अपील, डिक्री और ऑर्डर की है। डिक्री की 2 टाइप की अपील होती है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, जबकि ऑर्डर की सिर्फ फर्स्ट अपील होती है। यही आपका प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होती है, ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होती है। जब डिक्री की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 96 से लिखिए 103, ऑर्डर नंबर 41, 42। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो 104 सेक्शन 106 तक, ऑर्डर नंबर 43, ये ऑर्डर्स की अपील। व्हाट इज अ डिक्री? सेक्शन नंबर 2 का 2 और ऑर्डर सेक्शन नंबर 2 का 14। डिक्री क्या करती है? राइट्स को डिटरमाइन, आपके राइट्स को डिटरमाइन। सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना। और ये ऑर्डर क्या है? ये राइट्स, लाइबिलिटीज, अदर ऑल थिंग्स को डिटरमाइन करती है। ये डिक्री सूट में दी जाती हैं। ये ऑर्डर बाय सूट,
हो या एप्लीकेशन, दोनों पे दी जाती है। ये है डिक्री और ऑर्डर, बड़े काम के ये दोनों, ठीक है। अब आते हैं डिक्री की फर्स्ट अपील क्या होती है और सेकंड अपील क्या होती है। ओरिजिनल की जो अपील होती है फर्स्ट अपील है, यानी आपके सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट जो डिसीजन देते हैं उनकी अपील डीजे कोर्ट को होती है, ठीक है। अब डीजे कोर्ट का डिसीजन आपको पसंद नहीं आया तो हम जाते हैं हाई कोर्ट, यानी इनकी फर्स्ट अपील यहाँ और इनकी सेकंड अपील यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड। डीजे कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, पसंद नहीं आया तो पहली अपील कहाँ जाएगी डीजे कोर्ट की, एक मिनट देना मुझे, हाँ ये लीजिए, डीजे कोर्ट की पहली अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट के पास। अब सेकंड अपील कहाँ जाएगी, इसमें दो चीजें हैं बेटा, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दूसरी अपील के लिए, या फिर यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या चलता है कि पहले जो है एसबी में जाती है और फिर डीबी में। क्या होता है बेटा एसबी, सिंगल बेंच, और क्या होता है डीबी, डिवीजन बेंच। तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में क्या होती है कि एसबी के पास चली जाती है और सेकेंड अपील डीबी। सुप्रीम कोर्ट हर बार जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जब एसबी है और डीबी है ही नहीं, सिंगल जजेस सुनता तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो कानून में दोनों चीजें हैं। थ्योरी कहती है कि डीजे कोर्ट की फर्स्ट अपील हाई कोर्ट, सेकंड अपील सुप्रीम कोर्ट है, बट इन प्रैक्टिकल कोर्ट में जाएंगे तो डीजे कोर्ट की फर्स्ट अपील एसबी, यानी हाई कोर्ट के अंदर एसबी और डीबी, एसबी सिंगल और डीबी डबल, हिंदी के अंदर डिवीजन, सो डिवीजन बेंच, हिंदी में एकल पीठ और खंडपीठ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एकल पीठ, इसको बोलते हैं खंडपीठ, है ना। तो उसमें जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती हमारे। तो ये रहता है यहाँ पे हर एक की कि फर्स्ट अपील इसकी, इसकी सेकंड अपील इसकी, इसकी ये होती है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, जबकि ऑर्डर की फर्स्ट ही होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि क्या एक्स पार्टी डिसीजन की भी अपील होती है। हाँ जी, आपके सामने जब भी वर्ड आता है इंटरव्यू के अंदर, और वो क्या वर्ड आता है, एक्स पार्टी डिसीजन, कि एक्स पार्टी डिक्री की क्या होती है, तो आप बोलिए कि साहब उसके पास, उसके लिए दो रेमेडी अवेलेबल है। हम उसके सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और हम उसके लिए अपील में भी जा सकते हैं। सेट असाइड ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 और बाकी 96 में लिखा हुआ है। एक्स पार्टी की सेकंड अपील भी होती है, हाँ जी सेकंड अपील भी होती है। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बट इसमें भी है इंटरव्यू का सवाल। अच्छा बेटा बताइए कि अगर आपने एक्स पार्टी डिसीजन की अपील कर दी और अपील का डिसीजन आ गया, वो भी आपको सही नहीं लग रहा है, तो क्या नाउ आप सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं? नो। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो दोनों ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, फिर दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। वैसे आता है हमारे पास ऑर्डर की अपील। ऑर्डर की अपील, कौन सा ऑर्डर की अपील होती है बेटा, जो सेक्शन 104 में दिया हुआ है और जो ऑर्डर नंबर 43 रूल 1 में दिया गया है। इनकी सेकंड अपील होगी, इनकी अपील होगी, इन ऑर्डर्स की अपील होगी, बाकी सबकी नहीं होती है, बाकी सारे ऑर्डर्स की अपील नहीं होती। ये पूरा डिटेल पढ़ाते हैं जब हम क्लासेस लेते हैं, तो आप क्लासेस में हम पूरा बताएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इंटरव्यू के लिए, बाकी इसकी एक एक लाइन, इसका एक एक लॉजिक जब हम अपनी क्लासेस चलाते हैं तो उसे बताते हैं। क्लासेस हमारी पूरी साल चलती है, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते बेटा, लाइव क्लास चलती है, बिल्कुल क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, फर्क इतना आप अपने घर बैठ के पढ़ रहे हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप घर बैठ के पढ़े, सर थे, नेटवर्क बढ़िया होना चाहिए, तो आपको घर पे बैठ के भी ऐसा लगेगा आप क्लासरूम में बैठे हैं। और आप राजस्थान जोधपुर में आके भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो हम डिटेल पढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो वीडियो है वो किसके लिए बता रही हूँ, पूरा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर काम का होता है, ठीक है। चलिए, तो 43 तो वहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा बताइए ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9 में अगर अबेटमेंट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या रेमेडी है, तो आप कहेंगे उसके ऑर्डर की अपील होती है। तो यहाँ पर भी अपील देखिए कहाँ कहाँ किस किस की होती है, वहाँ पर भी है। और जब भी आपको ये पढ़ना है 41, 42, 43, 45 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रोसीजर जो है सेक्शन से अपील के बारे में बता रही, प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि क्रॉस ऑब्जेक्शन भी एक अपील होती है, इवन दो अपीलेट कोर्ट भी एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है, इवन दो अपीलेट कोर्ट भी आपके ऑर्डर को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, आपके डिफॉल्ट की वजह से कुछ भी कर सकता है अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट सारा वैसा प्रोसीजर कर सकता है जैसा कि हमारा फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट करता है, ठीक है। अब ये दोनों अपील तो आपके सामने आ गई, ये दोनों आई कहां से निकल के, तो चलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास, कॉन्स्टिट्यूशन कहता मैं हूं ना, मेरे पास हर चीज अवेलेबल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास चलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 132 कहता है मेरे पास अपील का प्रोविजन है, और 133 कहता मैं तो सिविल मैटर की अपील सुनता हूं, तो 134 कहता मैं क्रिमिनल मैटर की अपील सुनता हूं। बट जब तक कि
134A में हाई कोर्ट के द्वारा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तब तक मैं आपकी अपील नहीं सुनूंगा। फिर आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, इट्स मीन उसने आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। ये बात लिखी हुई है, कहाँ पे लिखी हुई है जाके देखिएगा, ऑर्डर नंबर 45 CPC में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या रेमेडी है? आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम SLP स्पेशल लीव पेटिशन में चले जाएंगे आर्टिकल 136 में। ये सब आपको पूछे जाते हैं बार बार इंटरव्यू में। इतनी चीज़ें आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड केस लॉज आपको पता होना चाहिए और आपको बारीकी से पढ़ना। मैंने आपको ऊपर का पूरा कहानी सुना दी है, अब आपको बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, डेथ सेंटेंस हो तो भी अपील कर सकते हैं, सही चीज़ें हो सकती है। अब जिन मैटर में अपील नहीं होती है तो क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन, जिन मैटर में अपील नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, अगर अपील नहीं होती है तो हम रिवीजन में चले जाएंगे। हम रिवीजन में चले जाएंगे। रिवीजन हमारे पास अवेलेबल है इन CRPC सेक्शन नंबर 397 से 405 तक, इन CPC सेक्शन नंबर 115 रिवीजन अवेलेबल है। रिवीजन की नेचर बिल्कुल वैसी है जैसे कि सर्सरी रिट की है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम रिट लग जाती है, उत्प्रेक्षण रिट लग जाती है। यहाँ पे जाने के बजाय वो लोग उत्प्रेक्षण को प्रायोरिटी, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, दोनों जुरिस्डिक्शन की बात करता है। तो इन्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कोर्ट के अंदर 115 की एप्लीकेशन कम लगती है और अपने सर्सरी रिट ज़्यादा लग जाती है। और ये रिट कहाँ पढ़ते हैं हम? ये रिट कहाँ पढ़ते हैं? आर्टिकल 32 में भी, आर्टिकल 226 में भी। तो इस रिट का ज़्यादा यूज हो जाता है। यहाँ पे अपना सिंपल है, पहले ही आपका क्वेश्चन आता है 398 से कि जब कभी भी सेक्शन नंबर 203 में कंप्लेंट आपकी डिसमिस होती है, उसके अगेंस्ट क्या रेमेडी अवेलेबल है? आप रिवीजन कर सकते हैं। और जिन मैटर में आपके अपील नहीं होती, रिवीजन कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा, मान लीजिए कि अपील होती है फिर भी क्लाइंट या एडवोकेट जो है अपील करने चला जाता, अब क्या करेंगे? तो आप कहना सर इसके दो कॉन्सिक्वेंस हैं। यदि वो गुड फेथ में जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो क्या करे? वो कोर्ट जो डिविजनल कोर्ट है वो एज अपीलेट कोर्ट के रूप में सुन लेगा, और अगर वो बैड फेथ में जाते हैं तो खारिज कर देंगे, तो वो खारिज कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा बेटा बताओ, अगर यहाँ पे बैड फेथ में आए और रिवीजन की एप्लीकेशन उनकी डिसमिस कर दी, रिजेक्ट कर दी, तो क्या अब वो अपील में जा सकते हैं? क्या वो उन्हीं मैटर में अपील में जा सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी करते रहिए। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर स्टडी जो कराते हैं लॉ की फाउंडेशन बैच के अंदर, वो क्लास में साथ ही हम प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, जैसे हम पढ़ाते बताते हैं बेटा ये प्री का है, लिख दो इसके आगे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस बताते हैं, फिर बेटा ये मेन का है, लिख दो इसके आगे, फिर उसका पूरा डायग्राम बना देते हैं। फिर इंटरव्यू का तो हम क्वेश्चन लिखा देते हैं, बेटा लिखो इस क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाएगा और आपको ये आंसर देना है। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाती हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ाती है, एक दो छोड़ के, जैसे कि मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं तो हम आपको पहले ही बताते हैं कि आपके सिलेबस में ये नहीं पढ़ाएंगे। 99% तो सारा पढ़ाते हैं, एक दो सब्जेक्ट जो है छोड़ देते हैं। हाँ, लॉ क्लासेस चलाती हूँ मैं, लॉ की स्टूडेंट हूँ, एडवोकेट हूँ मैं, साथ में लॉ का ज्ञान देती हूँ आप लोगों को। ज्ञाता नहीं बनाती, एग्जाम के लिए पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं जीके जीएस नहीं पढ़ाती क्योंकि मुझे ही नहीं आता, और मुझे ही नहीं आता मैं आपको भी नहीं पढ़ाती। लेकिन हाँ, राजस्थान जुडिशरी के लिए हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ, MP जुडिशरी के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ, गुजरात जुडिशरी के लिए भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ। तो चाहे इंग्लिश ग्रामर आती है वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ, चाहे हिंदी ग्रामर आती है प्री के लिए वो पढ़ाती हूँ, और हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे भी करवाती हूँ, सिर्फ जीके जीएस नहीं कराती। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।